हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। और हेरिडिटी का हमने एक लेक्चर कर लिया है जिसमें हम लोगों ने अच्छा खासा कवर कर लिया है कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है ना। 30-40 मिनट, ज़्यादा नहीं, बड़ी है 40 मिनट की लमसम वीडियो होगी जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छा खासा बहुत सारी चीज़ें बता दी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बता दिया था ना। जैसे जीन क्या होता है ना, हेरिडिटी क्या होती है जो होता है, उसका जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ना। उसके बाद आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बताई थी और उसके वेरिएशंस किस तरीके से अकर होते हैं, वेरिएशन से क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। प्लस उसके बाद बहुत से टर्मिनोलॉजी जो बताया था वो एक नंबर में, दो नंबर में पूछी जाती है ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हैं। उस लेक्चर को वो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें 2 ही लेक्चर हैं जिसमें से क्वेश्चन भर के बनता है, इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद होता है उधर हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडल्स का जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये देखो ये मैं करवाने जा रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस आज मैं करवाने जा रहा हूं, और वो जो होता है वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां से अभी जब मैं डाई हाइब्रिड आपको क्रॉस करवा दूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ज्यादा से ज्यादा चांस है कि पूछा जाए। जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसका चांस है कि कम से कम 30% चांस है। मतलब मैं आपको पहले बता दूं ये इतना बड़ा सा है कि इसे बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। पूछा जाता है पहली वाली वीडियो में आप जो होता है, आप जो अभी देखे होंगे पहली वाली वीडियो अभी जो होता है कल डाला था, उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक्स की जो पहली वीडियो होती है उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हम जब डाइजेशन का चैप्टर पढ़ते हैं ना, पहला चैप्टर, उसमें आपको अमीबा का डाइजेशन पूछा जाता है, पेपर में उठा के देखिएगा। ह्यूमन डाइजेशन नहीं पूछा जाता क्यों? ह्यूमन डाइजेशन बड़ा है ना। उसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस कम पूछा जाता है देन मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है, पूछा जा सकता है ना, लेकिन कम पूछा जाता है। उसके बाद होता है हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो देखेंगे जो कि बहुत पूछी जाती है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, हम लोग चालू करते हैं, पढ़ते हैं ना। आप मेहनत कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि पेपर काफी नजदीक आ गया। आप लोग काफी जो होता है जोरों शोरों से इस समय तैयारी में लगे होंगे और लगे भी रहना चाहिए। अगर इस समय नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे ना। तो इस समय एकदम मेहनत से पढ़िए, एकदम बढ़िया से पढ़िए। और आप जो होता है चैनल पे एकदम बढ़िया से जुड़े रहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। अब जो होता है देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको भर भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप एकदम तैयार रहिए। आपके पेपर जब आएगा तो 4-5 दिन का गैप रहेगा, उस 4-5 दिन के गैप में मैं आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उस समय आप एकदम तैयार रहिएगा देखने के लिए। प्लस मैं आपको कॉपी का पैटर्न बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी मैं सबका बताऊंगा कि किस तरीके से पर्टिकुलरली एक वीडियो पढ़ेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉपी लिख के आनी है, ताकि आप जो है कम से कम अगर भी लिख रहे हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए ना। एक पन्ना लिखने वाले को भी 5 नंबर मिलता है और 5 पॉइंट लिखने वाले को भी 5 नंबर मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या होता है कि कम से कम लिख के ज्यादा नंबर लिया जा सकता है ना। तो वहां से ये बातें समझ में आती हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो मेरा गला जो होता है काफी आज भी बैठ गया, पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो रही है। जैसे मेहनत करने का टाइम आता है, पेपर नजदीक आता रहता है ना, तो आपको पढ़ाने के चक्कर में मेरा भी गला जो होता है इस समय धोखा दे रहा है ना। बट कोई नहीं, वीडियो तो बनेगी, चाहे गला खराब है उसमें भी बनेगी, गला अच्छा है उसमें भी बनती है, उसमें तो बनती है, इसमें भी बनेगी, लेकिन बनेगी। वीडियो रुकेगी नहीं ना, बातें की है, वीडियो रुकेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ना। देखो हम लोग जब कोई काम करते हैं तो अक्सर हम लोग भी बीमार होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता रहता है हमारे अंदर, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उसमें लगे रहना चाहिए। देखो कम हो ज्यादा हो काम, लेकिन काम होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो गारंटी लीजिए आपको कोई होता है, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता ना, आपको जीतने से कोई रोक सकता नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप जो होता है कम करिए, वो सही बात है ना। लेकिन आप अगर आपकी मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, आप कहीं बाहर गए, आप जो होता कोई काम करने चले गए ना, तो आपके घर में खेत काम करते हैं तो खेत का काम करने चले गए, बाहर का कोई जो होता मार्केट का वगैरह इस तरीके से काम करने चले गए, तो उसमें जो होता आप कम पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज मेरा ये हो गया, मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा 1 घंटा ब्रेक हो गया तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। पढ़िए, उसमें भी पढ़िए। गलती मत करिएगा कि आपका टाइम टेबल ब्रेक हुआ तो पूरी तरीके से 6 घंटे में से 1 घंटा गया था, 2 घंटा गया, अभी भी जो होता 4 घंटा आपके पास है, 5 घंटा है, 4 घंटा ही मान लीजिए, 2 घंटा गया, 4 घंटे तो कम से कम पढ़िए। टाइम टेबल ब्रेक हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिन नहीं ब्रेक होना चाहिए। टाइम टेबल जितना ब्रेक हुआ उतना ब्रेक हुआ, लेकिन 4 घंटे कम करिए, लेकिन करिए जरूर। यही जो होता है जिंदगी का, अगर यही उसूल आप मानते हैं, ये चीज अपनाते हैं कि कम करूंगा लेकिन करूंगा जरूर, कभी क्विट नहीं करूंगा, तो गारंटी लीजिए कि आपको एक दिन सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल आप जो होता है जरूर सक्सेस होंगे ना। तो अभी बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बढ़िया से बोर्ड निकाल लेते हैं, फिर चलेंगे जो होता है 11th-12th में, उसे बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया रॉक करेंगे। उसके बाद कंपटीशन भी देख लेंगे यार, क्या दिक्कत हो रही है। कंपटीशन बहुत पहाड़ थोड़ी ना आता है, जिस तरीके से बोर्ड निकलता है उसी तरीके से इंटर निकलता है, इंटर निकलने के बाद कंपटीशन निकलता है, सब निकलता है जो होता है इंसान मेहनत करने वाला रहे तो ना।
अब हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बता दिया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ना, हाइब्रिड बता दिया था, हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना पिछले टर्मिनोलॉजी, इसीलिए मैं कहा था टर्मिनोलॉजी आती है। टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स को जो होता है, दो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स को जो होता है जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इसे को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन ना। अब जो होता है जब जो होता है एक जो होता है एक कैरेक्टर को, देखो जब दो प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स, देखो ऐसा सॉरी ये डेफिनेशन थी हाइब्रिडाइजेशन की, जब दो प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स को, अभी कैरेक्टर एक भी हो सकता है, कैरेक्टर दो भी हो सकता है, तीन कैरेक्टर भी ले सकते हैं। जब एक प्लांट, जब दो प्लांट लीजिए, दो प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स को जो होता है हम एक दूसरे के साथ मीट करवा देते हैं ना। एक ही मतलब जैसे हमने हाइट है तो हाइट में ये टॉल ये शॉर्ट ना, तो टॉल और शॉर्ट को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवा दिया तो इसे कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और जब जो होता है हम सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को उठाते हैं, दो अलग अलग प्लांट पर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या जाएगा अब मोनो हाइब्रिड। देखो जब हम कैरेक्टर्स को उठा लेते तो वो हाइब्रिडाइजेशन था, जब उसमें एक कैरेक्टर को उठा ले तो वो मोनो हाइब्रिड हो गया, जब दो कैरेक्टर उठा लेंगे तो वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। जब दो प्लांट के दो कैरेक्टर्स को उठा के जो होता है एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, ये कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ चुके थे, डाई हाइब्रिड पढ़ना है तो डाई हाइब्रिड में हम लोगों ने दो प्लांट लिया, दो प्लांट के दो अलग अलग दो प्लांट के दो कैरेक्टर्स को उठाएंगे ना, दो कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर हम लोगों ने उठाया शेप और दूसरा कैरेक्टर उठाया कलर। शेप का भी पेयर बनेगा, कलर का भी पेयर, ये सब पीछे समझाया हूं ना बेटा। शेप का भी पेयर बनेगा, कलर का भी पेयर बनेगा। अब शेप का जो पेयर बन रहा है राउंड और रिंकल शेप बन रहा है, और जो कलर का पेयर बन रहा है वो येलो और ग्रीन बन रहा है। बात समझ में आई? देखिए हम लोगों ने कहा कि दो प्लांट ले लिया गया, दो प्लांट में जो होता है जो है अब दो कैरेक्टर्स लेना है, डाई हाइब्रिड ना, दो प्लांट लिया गया, दो प्लांट तो लिया जाएगा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोगों ने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना। डाई हाइब्रिड का मतलब दो कैरेक्टर्स लेने हैं। दो कैरेक्टर्स में हमने कहा कि एक कैरेक्टर ले लिया गया है। हाइट तो पहले हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड में निपटा दिया था। अब की बार हम लोग लेते हैं जो होता है राउंड। ये मैं नहीं ले रहा हूं, देखो ऐसा नहीं आपके दिमाग में चल रहा फिर हाइट ले ले, देखो ये जो है ये मैं नहीं ले रहा हूं, ये सब आपके मेंडल जी ने बता के गए ना। मेंडल जो होता है, मेंडल जी जो होता है अपने जो होता है जॉर्ज मेंडल थे, जॉर्ज मेंडल ने ही सब कुछ बता के गए हैं, यही जॉर्ज मेंडल ही सब कुछ करवाए थे। जॉर्ज मेंडल ने 556 प्लांट्स को रिएक्शन करवाया था, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो सब करवा के वही गए हैं, मैं नहीं करवा रहा हूं, इसलिए जो करवा के गए मैं आपको वही बता रहा हूं ना। तो उन्होंने क्या किया कि दो कैरेक्टर्स ले लिए, दो कैरेक्टर्स मतलब जो होता है दो कैरेक्टर मतलब आपकी बात डाई हाइब्रिड वाला हो जाएगा ना। दो कैरेक्टर लिया, उन्होंने कहा कि एक शेप ले लेता हूं, एक जो होता है मैं कलर ले लेता हूं। उन्होंने शेप और कलर ले लिया। शेप में उन्होंने जब अब देखो शेप जो लेंगे तो भाई दो प्लांट है ना, तो एक प्लांट का शेप ले लिया उन्होंने राउंड, दूसरे प्लांट का शेप ले लिया रिंकल। अब राउंड थोड़ी ना लेंगे, तो अपोजिट पेयर हो जाएगा, इसी को एलील तो कहा जाएगा। तो दो एलील अब की बार लिया गया है ना, राउंड और विंकल जो था, एक राउंड प्लांट ले लिया, एक विंकल प्लांट ले लिया ना। राउंड सीड की बात हो रही, सीड की बात हो रही बेटा। उसके बाद कलर भी ले लिया, जो होता है जैसे एक कलर ले लिया येलो, एक कलर ले लिया ग्रीन। तो इस तरीके से अब उन्होंने वर्ड दिया। अब ये ऐसा नहीं है कि जो इनका जो एलील है, इनका जो जीन है वो इस तरीके से उन्होंने शो कर दिया। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई जीन को जाके घुस के देख रहा है कि उसका जीन आर शेप में होता है, नहीं, वो उन्होंने अपने मर्जी से उन्होंने लिया। देखो तभी तो राउंड को आर से लिया गया। अब जो होता है जो विंकल था उसे डब्ल्यू से नहीं लिया गया, उसे जो होता है स्मॉल से लिया गया, ताकि जो होता पता चले कि ये जो होता रिसेसिव है ये डोमिनेट कर, बड़ा वाला डोमिनेट करता है, ताकि वहां से पता चले ना। अब इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने एक नाम दिया कि राउंड को आर कैपिटल आर और रिंकल को स्मॉल आर ना। उसका आपको येलो को दिया वाई और जो था ग्रीन को दिया जी। अगर ये बंदा था, अगर ये बंदा हमें ग्रीन को कहता, ग्रीन को कैपिटल वाई कह देता तो ग्रीन कैपिटल वाई में रहती। ये उन्होंने ही हमें बताया कि जो येलो होगा उसे कैपिटल वाई से आप दर्शाइए और जो ग्रीन होगा उसे में जो होता है स्मॉल वाई से दर्शाया। अच्छा, स्मॉल वाई से दर्शाने का एक और रीजन भी है। स्मॉल वाई से जिसे दर्शाया गया, इन्होंने जिसे स्मॉल से दर्शाया यानी कि वो रिसेसिव है, वो दब जाता है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं पिछली वीडियो देख के साइड टर्मिनोलॉजी जो होता है मैं आपको पीछे बताया हूं, इसीलिए बताया था ताकि यहां पर जो होता है जब आप मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़े तो बड़े स्मूथली से निकले। अब जो होता है आप लिखेंगे भी इसी तरीके से ना। यहाँ पर जो स्मॉल वाई ग्रीन दर्शा रहा है, पूछ सकता है कि भाई स्मॉल वाई जो होता है ग्रीन को स्मॉल वाई से क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो रिसेसिव होता है यानी कि दब जाता है जो होता है येलो के कंपेयर में। अगर कभी भी येलो और ग्रीन में रिएक्शन करवाया जाए तो उस समय अगर एक ही प्लांट बन रहा है तो एक प्लांट आपको कौन सा देखने को मिलेगा? येलो, 100% येलो देखने को मिलेगा, ग्रीन नहीं देखने को मिल सकता। क्यों? क्योंकि इस समय जो होता है जब ग्रीन और येलो ही रिएक्शन करेंगे तो उस समय येलो जो होता है डोमिनेट कर जाएगा, ग्रीन जो होता है रिसेसिव रहेगा, दब जाएगा। बात समझ में आई? ये सब टर्मिनोलॉजी जो होता है मैं आपको पीछे समझा के आया हूं, इसलिए एक बार जरूर जाके पीछे विजिट जरूर करिएगा। अब देखिए जब आप करवा लेंगे, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो जैसे मैंने बताया था जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो होता है। फिर से एक बार कह रहा हूं, जाइए पहले पिछले वीडियो देख के जाइए, अगर देखे नहीं है तो जाइए जरूर देख के आइए। क्यों जरूर देख के आइए? क्योंकि देखो ये सारी बातें जो होता है आपको कुछ नहीं पढ़ने पड़ेंगी जब तक आप पिछले देख के नहीं आएंगे ना, क्योंकि सब बताया हूं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी बता, जैसे मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड आपको समझा दिया, पीछे समझाया था, लेकिन सारी चीजें जो होता है आपको बेहतरीन तरीके से अगर समझना है, ये चैप्टर जेनेटिक्स का इसीलिए कठिन लगता है। अगर आप जो होता है बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं जाइए वीडियो देख के, गारंटी लेता हूं किस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा हूं
नहीं समझ में आएगा, एक वीडियो फिर से डालूंगा इसी चैप्टर की। आप जो था मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आया मैं गारंटी लेता हूं मैं फिर से डालूंगा। आप कहिए तो सही होगा, जाके पहले देख के तो आइए, फिर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं फिर आपको नहीं समझ में आएगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता फिर ना। फिर मैं खुद कह रहा हूं कि नहीं समझ में आएगा यार, दूसरे की बातें छोड़ो, मैं खुद कह रहा हूं कि नहीं समझ में आएगा। आगे अगर जो था पिछली वीडियो देखे नहीं है तो नहीं समझ में आने वाला है। अब देखिए मैं बता रहा हूं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप रेशियो का मतलब जो आंखों से देख के आप पता कर लेते हैं, तो वो जो था रेशियो जो बनता है, जो वो चीजें जो होती है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप रेशियो बनेगा बेटा 9:3:1, जैसे वहां पर फिनोटाइप रेशियो बन रहा था 2:1 का ना, 2:1 का ना, दो टाल प्लांट है जो होता है, जो 3:1 का 3 टाल प्लांट है, एक डार्क प्लांट है, तो 3:1 का जो होता है वो बन रहा था फिनोटाइप रेशियो। यहाँ पर होता है, यहाँ पर बनेगा बेटा 9:3:1। ये कैसे पता चला? ये उन्होंने मेंडल ने जो होता है कितने प्लांट लिए थे, 556 प्लांट लिए थे। 556 प्लांट्स में से उन्हें 315 प्लांट एक तरीके के देखने को मिले, 108 प्लांट एक तरीके के, 101 प्लांट एक तरीके के, 32 प्लांट एक तरीके के। अच्छा यहाँ पर जो होता है तो इन्होंने ये फिनोटाइप रेशियो जो होता है बनाया। अच्छा यहाँ पर जो 315 प्लांट थे जानते कौन थे? राउंड येलो थे, डोमिनेट वाले रहेंगे ही ज्यादा ना, डोमिनेट वाले ही रहेंगे क्योंकि राउंड डोमिनेट करता है, इधर येलो डोमिनेट करता है, इधर विंकल जो होता है वो रिसेसिव रह जाता है, इधर ग्रीन रिसेसिव रह जाता है। तो राउंड येलो वाला जो होता है वो 315 प्लांट देखने को मिलता है। इस समय वीडियो में आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूं बेटा, ज्यादा तेजी से बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा गला पूरा बैठ गया है ना, तो वहां से तेजी के साथ बोला नहीं जा रहा है। इसलिए एक काम करिएगा, वीडियो की जो वॉल्यूम होगा उसे बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आप बेटर तरीके से सुन पाए ना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। अब मैं सोचा था कि अगर वीडियो नहीं डालूंगा तो वो घाटा हो जाएगा, आप लोगों का एग्जाम आ गया है, इससे बढ़िया है वीडियो डाल ही देता हूँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के एडजस्ट कर लीजिएगा एक आध वीडियो ना। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो राउंड येलो होता है वो 315 प्लांट आया उनके पास। अच्छा, और जो होता है जो राउंड और वाई, देखो ये वाई जो होता है स्मॉल वाई है, वाई मतलब राउंड ग्रीन, राउंड का कैपिटल का मतलब राउंड और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, राउंड ग्रीन का 108 प्लांट आया ना। और जो होता है देखो ये वाला, देखो ये क्या है, व्रिंकल येलो का 101 प्लांट आया उनके पास। उसके बाद जो होता है जो व्रिंकल ग्रीन था ये जो होता 32, सबसे कम आया रिसेसिव का कॉम्बिनेशन सबसे कम आएगा ही आएगा, हमको भी पता है ना वो बातें, हम लोगों को भी पता है। तो इतना प्लांट्स में से उन्होंने इस तरीके का रेशियो देखा, तो इसी को एक उन्होंने जो था जब 32 से सबको भाग दिया ना तो सब कट जाता था। कितने में कटा? 9:3:1, 9:3:3:1 ना, तो 9:3:3:1 ये रेशियो आपको फिनोटाइप रेशियो देखने को मिलता है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब थोड़ी सी मैकेनिज्म समझ लेते हैं भैया चलो हम लोग भी बनाना चलते हैं, तो किस तरीके से क्या क्या बनता है, फिलियल पैरेंट जनरेशन क्या होगा, फिलियल जनरेशन क्या होगा, गैमीट कैसे बनेगा, जाइगोट कैसे बनेगा, आपके जो होता है जीन्स कहाँ होंगे ना, वो सारी बातें जो होता है मैं आपको बताता हूँ। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, कभी कभी पूछा जाता है, ऐसा मत सोचना कि एकदम नहीं पूछा जाता है ना। तो उसमें देखो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, इस तरीके से फिनोटाइप ये जो होता है आपका जो होता है ये आपका डायहेब्रिड क्रॉस होता है, उसके मैकेनिज्म को जो ये सब आया है ना, ये सब जो होता है कैसे आया है, ये सब जो आया है ये सब कैसे आया है, तो मैं आपको समझाता हूँ ना। देखो यहां पर जो होता है सबसे पहले होता है पेरेंट के पास होता है जीन, ई जीन मिलके गैमीट बनाएगा, यह गैमीट मिलके फिर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट जो होता है वो बन जाएगा फिलियल जनरेशन में, फिर ये जाइगोट जो होता है उठ के चला जाएगा F1 जनरेशन में, ये फिर से एक बार जो होता है जीन की तरह काम करेगा, जीन से फिर गैमीट बनेगा, फिर गैमीट से फिर जाइगोट बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। बात समझ में थोड़ी बहुत मुझे लगता है आई होगी ना। तो देखो सबसे पहले मैं बनाया पेरेंट का जीन क्या है बेटा, पेरेंट का जीन जो होता है आर है वाई है ना। ये जो होता है एक पेरेंट है, उसके पास ये जीन है, या तो उसके पास एक पेरेंट है, मैंने कहा एक पेरेंट, मैंने 2 प्लांट लिया ना, एक प्लांट मैंने लिया राउंड येलो, तो राउंड येलो के पास किस तरीके की जीन रहेगी भाई, राउंड येलो आर वाई जो रहेगी ना, मतलब आर वाई रहेगी। और उस तरीके से जो व्रिंकल ग्रीन वाला होगा उसके पास क्या रहेगी, आर वाई ये वाला रहेगा ना, क्योंकि व्रिंकल ग्रीन प्लांट लिया एक हमने लिया, दूसरा लिया राउंड येलो प्लांट, 2 प्लांट हम लोगों ने लिया है। तो 2 प्लांट अगर हमने लिया तो एक प्लांट जो होगा उसके पास होता है ये जीन रहेगी, दूसरे के पास ये जीन रहेगी ना। इतनी बातें आपको थोड़ी बहुत मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से अगर जो होता है हमने पेरेंट लिया तो एक पेरेंट हमने लिया राउंड ग्रीन वाला, राउंड येलो वाला, दूसरा लिया व्रिंकल ग्रीन वाला, एक प्लांट ये व्रिंकल ग्रीन का है, ये प्लांट जो होता है राउंड येलो का है। अब हम लोगों ने उसका जीन भी यहां से ले लिया है। अब ये जीन जो होता है मिलेगा, यह जीन मिलकर गैमीट बनाएगा और गैमीट ही बन जाएगा। जब अभी ये पेरेंट में ही होता है, देखो पेरेंट का जीन है, अभी पेरेंट में गैमीट बनेगा, अभी पेरेंट में गैमीट बन जाएगा तो फिर इसको और इसको रिएक्शन करवाया जाएगा। तो ये जो जाके जो होता है, देखो पहले जो होता है अपना जीन जो होता है अपने गैमीट में कन्वर्ट करो भाई प्लांट, अब 2 प्लांट जब गैमीट बन जाएगा तब जाके रिएक्शन करवाया जाएगा, तब जाके 2 प्लांट का जाइगोट बनेगा ना। तो 2 प्लांट का जाइगोट जो होता है पहले गैमीट बनाओ, गैमीट बनाने के बाद फिर जो होता है ये जो गैमीट्स बनेंगे इनका जो होता है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाओगे, आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगी F1 जनरेशन में। बता रहा हूं किस तरीके से मिलेगी। देखो
सबसे पहले ये जो होता है ये पेरेंट का जीन है भाई, एक जीन एक जीन ये है, एक जीन ये है, तो ये जीन जो होता है जब इसके साथ रिएक्शन करवा लो और इस जीन का इनके साथ रिएक्शन करवा लो, देख लो क्या बनता है। देखो ये देखो, जब आर वाई के साथ जाएगा तो आर वाई बनेगा, ये वाला आर जो होता है वाई के साथ जाएगा। देखो एक बार हम लोग वैसे तो आर वाई के साथ जाना तो आर वाई बनेगा ना, आर वाई बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, लेकिन चलो हम एक पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं। जैसे देखो ये आर को जो होता है आप कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे, एक बार आर को वाई के साथ, फिर इस आर को इसी आर को इस वाई के साथ, देखो इस बार देखो उसी को जो होता है जैसे वहां बना गया उसी तरीके से बनाओगे। एक बार इस आर को जो होता है इस वाई के साथ, ये आर जो होता है देखो ये आर जो होता है इस वाई के साथ जाएगा ना, एक बार तो आर वाई बन गया, फिर एक यही आर जो होता है इस वाई के साथ आ जाएगा तो ये आर वाई बन गया, फिर ये वाला आर आएगा, ये वाला आर इस वाई के साथ जाएगा, फिर ये वाला आर इस वाई के साथ, कुल मिला के 4 जो होता है आपको आर वाई देखने को मिलेगा। मैं इसमें से 2 लिख दिया हूं, 4 नहीं लिखा हूं तो 2 ही लिख दिया हूं ना, आपके बुक में भी 1 ही 2 ही लिखा जाता है ना। तो इस तरीके से पेरेंट में जो गैमीट होगा वो आर वाई ही बनने वाला है। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसी तरीके से इसका करवाएंगे, तो ये देखो स्मॉल आर, ये देखो इधर से आएगा स्मॉल आर वाई ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर इस तरीके से यही वाला जो होता है इसके साथ आ जाएगा ना, ये वाला जो होता है ये भी आएगा इसके साथ, यहाँ पर यही बनेगा, फिर ये वाला जाएगा इसके साथ तो जो होता है तो भी आर वाई बनेगा, ये वाला इसके साथ आएगा तो भी आर वाई बनेगा। कुल मिला के यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया कि आर वाई ही बनने वाला है। इस तरीके से आपको ये चारों मिल गए। ये क्या है बेटा, ये है गैमीट्स, पेरेंट गैमीट है ना, ये है क्या है, ये पेरेंट के गैमीट, तो पेरेंट के गैमीट बन गए हैं। अब ये गैमीट और ये गैमीट मतलब 2 अलग अलग प्लांट, देखो अलग अलग जो होता है मेल फीमेल होता है उनका गैमीट मिलता है तो जाइगोट बनता है, ये ह्यूमन में होता है। तो ये अलग, ये प्लांट है जिसका ये गैमीट तैयार हो गया, एक प्लांट ये है जिसका ये गैमीट तैयार हो गया ना। अब ये गैमीट और ये गैमीट मिला दो तो बन जाएगा जाइगोट। ये गैमीट के साथ मिलेगा एक बार, देखो उसी तरीके से फिर ये वाला गैमीट इसके साथ एक बार, 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 तो फिर एक बार होता है 4 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगी। 4 कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन तो एक ही रहेगी लेकिन 4 बार ही देखने को मिलेगा ना। देखो ये आर वाई है और ये आर वाई है, तो आर वाई मिलके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक बन गया, तो फिर इसके साथ भी वही होगा तो फिर वही बनेगा, तो उसके बाद इसके साथ जो होता है ये इसके साथ जाएगा तो भी ये बनेगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये भी बनेगा। तो कुल मिला के जो होता है, कुल मिला के आपको जो होता है जो जाइगोट बनेगा इन F1 जनरेशन, देखो ये F1 जनरेशन में जाइगोट बन रहा है ना। F1 जनरेशन का मतलब ये जो होता है 2 प्लांट मिलकर एक नया प्लांट बनाया है तो इसे F1 जनरेशन कहा जाएगा। अब ये प्लांट के अंदर खुद हो रहा था ना, तो गैमीट बन रहा था, अभी जाइगोट बना है, ये F1 जनरेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब F2 जनरेशन की तरफ चलते हैं भाई F1 जनरेशन में हमें जो होता है यही मिला है, यही कॉम्बिनेशन देखने मिला है ना। अब ये F1 जनरेशन का जो ये है, ये इसे जो होता है एक बार फिर से तोड़ो और ये बनाओ इसे जीन, इसे बनाओ जीन। देखो ये आर, ये वाई, ये कैपिटल वाई, ये फिर स्मॉल वाई, तो आर वाई ये आर ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो था, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही मैंने लिख दिया। इधर भी एक बार फिर से लिख दिया था क्योंकि देखो 2 बार मैंने इधर लिखा था तो 2 बार लिख दिया। 2 बार इसलिए लिखा जाता है ना क्योंकि यहाँ पर अभी 2 बार की जरूरत होती है, वरना 2 बार आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख सकते हो, गलत नहीं होने वाला क्योंकि चीज वही है बेटा ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे मैं आपको यहां समझा दूं, यहां मैंने बना भी दिया है, तो देखो अब देखो क्या होगा कि ये जीन पहले मिलेगा एक दूसरे के साथ, फिर गैमेट बनेगा। तो एक जीन ये है, एक जीन ये जो एक देखो ये कॉम्बिनेशन एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है एक बार जो होता है कैसे काम करेगा। ये वाला आर जो होता है एक बार वाई के साथ जाएगा, फिर ये आर जो होता है इस वाई के साथ जाएगा, तो ये आर जब इस वाई के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, आर वाई बनाएगा। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसका जब ये वाला आर जो होता है फिर इस वाले वाई के साथ जाएगा तो ये बनाएगा आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये वाला आर जो होता है, अच्छा आपके दिमाग में आर एक साथ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखो बेटा ये आर एक ही जो होता है जीन है ना, तो एक जीन दूसरे जीन के साथ जाएगी। ये जो होता है राउंड जो होता है ये जो होता है ये राउंड विंकल के साथ थोड़ी ना जाएगा, राउंड विंकल नहीं आएगा, राउंड वाला जो होता है या तो राउंड जाए या तो जो होता है विंकल जाए, उसके साथ साथ ग्रीन जाए या तो जो होता है आपका ये जो होता है येलो जाए, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जाएगा ना। अब भाई यही एक प्रकार का कैरेक्टर है ना, एक प्रकार के कैरेक्टर्स जा ही सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होगा एक प्लांट है वो विंकल भी दिख रहा है आपको, एक प्लांट जैसे टॉल भी दिख रहा है शॉर्ट भी दिख रहा है ना, मतलब दिखेगा तो शॉर्ट दिखेगा या तो टॉल दिखेगा, इस तरीके की चीज होने ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा वो टॉल भी दिखे वो शॉर्ट भी दिखे, तो वो राउंड भी उसकी सीट दिखे उसकी सीट विंकल, या फिर आप समझ रहे हैं उसकी सीट ग्रीन भी दिखे येलो भी दिखे, ऐसे थोड़ी ना दिखेगी या तो ये या तो ये। इसलिए हम लोग जो होता है आर में से कोई एक आर लेके जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बन जाती कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन कहीं देखने को नहीं मिलेगी, उसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया हूं ना। तो यहाँ देखो ये आर ये वाई जो होता है इसके साथ बनेगा, उसका एक बार आर वाई जो होता है ये बनेगा, फिर ये जो होता है स्मॉल वाला आपकी बार कंबाइन करेगा, स्मॉल आर जो होता है इस कैपिटल वाई के साथ बनेगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका स्मॉल आर जो होता है ये जो होता है स्मॉल वाई के साथ बनेगा तो ये बन जाएगा। तो ये आपको चारों कॉम्बिनेशन मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। उसी चीज को मैंने जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंबाइन करके भी दिखा दिया है ना। ये गैमीट आपको समझ में आ गया बना, ये इतने गैमीट 4 गैमीट इधर बने हैं और यही सेम 4 गैमीट इधर भी बना है। तो अब देखो 4 गैमीट को जो होता है इधर रख लेते हैं और 4 गैमीट को उधर रख लेते हैं। आप एक ही करवाइएगा, जो ना दो से मत करवाइएगा, एक ही करवाने के बाद जो होता है ऊपर भी रख लीजिएगा वही इधर भी रख लीजिएगा। देखो वही दिखाऊं, यहाँ आर वाई है, यहाँ पर जो होता है ये वाला ये देखो और ये देखो एकदम सेम वही रखा। अब देखो चलो हम लोग जो होता है इन गैमीट्स को मिला के बना देते हैं जाइगोट, इन गैमीट्स को मिला के बना देते हैं जाइगोट। तो मिलाओ
यहाँ देखो कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई, बात समझ आई। और यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर इस कैपिटल वाई, इस तरीके से यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या होगा कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से आप करते चले जाएंगे और आपको पूरा ये 16 कॉलम भर जाएगा। चलो एक और मैं भर देता हूँ, कैपिटल आर उसके बाद ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ये देखो स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई है ना। अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर सबसे पहली बार, ये देखो स्मॉल वाई दोनों स्मॉल वाई हैं। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। अब की बात ये जो होता है स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई इधर है, ये स्मॉल वाई इधर है। अब इसके बाद देखो ये कैपिटल आर स्मॉल आर फिर हो गया, ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल वाई है। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो होता है कैपिटल वाई जो है कितना है 9 है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है 3 है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना रहेगा 3 रहेगा, उसका स्मॉल आर स्मॉल वाई जो होता है 1 रहेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको टोटली देखने को मिलेगी। जिस तरीके से भर डालिएगा, भरने के बाद आप ये देखेंगे 9:3:3:1। अच्छा, इसका आपको दिमाग में आ रहा होगा जीनोटाइप क्यों पूछा जाता है, जीनोटाइप बहुत बड़ा होगा। जीनोटाइप में आप करेंगे तो 2:1 पता नहीं से करके जो होता है, मैंने कोचिंग में करवाया था तो वहां पर एक जो होता है करीब मुझे लगता है 10 लेटर का जो होता है 2:1 2:1 2:1 इस तरीके से 2:2 करके पहले 5-6 बार 2 आया था, फिर उसके बाद 1 आया था। तो इस तरीके से एक 9-10 का जो होता है कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए जो जीनोटाइप जो है ये याद नहीं किया जाता है ना, जीनोटाइप याद नहीं किया जाता, बस फिनोटाइप तक ही रहता है। तो इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो के बारे में, इसे भर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो होता है अब हम लोग कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो के बारे में देखो, ये सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ना। जैसे ह्यूमंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस में कोई भी सेल होगी तो वो सेल कितने क्रोमोजोम कंटेन करेगी, 23 पेयर क्रोमोजोम कंटेन करती है। देखो 23 पेयर ना, यहाँ देखो 2 अच्छे से नहीं लिखा है, चलो लिख देता हूँ। 23 पेयर क्रोमोजोम कंटेन करती है, ये बात हमको पता है। 23 पेयर क्रोमोजोम कंटेन करती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेहनत से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। मेहनत से अगर पढ़ नहीं रहे बेटा तो इस समय पढ़ना चालू कर दीजिए। नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए काफी दिक्कत करेगा। फिर आप जो होता है बाद में कहेंगे कि काश पढ़ लिया होता, तो काश वाला अगर जो होता है दिन ना लाना है तो इस समय पढ़िए। मैं आपके कोचिंग में इतना मेहनत करवा दिया हूं बच्चों को कि अगर जो होता है वो लोग अब इतना कॉन्फिडेंट उन में आ गया है कि वो अच्छा खासा नंबर पा जाएंगे। मुझे भी पता है वो बहुत अच्छा खासा नंबर पाने वाले हैं। तो इस तरीके से ज्यादा दिन नहीं जानते हो कितना दिन मेहनत किए हैं वो लोग, खाली मात्र जो होता है आपसे 2 से ढाई महीने, बस उससे नहीं 2 से ढाई महीने वो बेचारे मेहनत किए हैं। उससे पहले वो लोग भी कुछ नहीं पढ़े हुए थे। तो आप लोग भी जो होता है मेहनत करिए। आप लोगों के पास तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब एकदम देखिए ना, इस समय मेहनत करिए ना। 4-4 5-5 दिन में सारी वीडियो चला के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो लगा लीजिए, ज़्यादा ट्राई करिए, इस समय कवर कर लीजिए, सब कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही है। पढ़ डालिए सब जो होता है मेहनत से। तो मेहनत करेंगे तो 4-5 दिन में भी बहुत अच्छा खासा कवर होता है। नहीं हिम्मत हारनी चाहिए, इंसान को करना चाहिए सिर्फ ना। तो 4-5 दिन में आप कवर कर सकते हैं। आपको जो गैप मिला है उस गैप का भरपूर यूज़ करिए। 4 दिन में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ डालिए। रिवीजन नहीं कर पाएंगे आप पढ़ेंगे, वो लोग जो होता है पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करेंगे, लेकिन आप जो होता है जो नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए ना, मेहनत से पढ़िए, तो अच्छा खासा नंबर आप भी उनके बराबर ला लेंगे ना। तो ला लेंगे उनके बराबर, नहीं तो उनसे थोड़ा बहुत ही कम रहेंगे, वरना आप बहुत पछताएंगे बाद में। फिर कहेंगे काश पढ़ लिया होता, तो पीछे लौट के कोई नहीं आता। 10th पास कर ले गया तो वही 11th में जाता है। बढ़िया नंबर से पास, बढ़िया थोड़ा मेहनत कर लेता तो बढ़िया नंबर से पास हो जाता है। नहीं मेहनत करता तो थोड़ा खराब नंबर से, लेकिन सब लोग जो होता है वो 11th में फिर चले जाते हैं। तो अभी जो होता है मेहनत कर लीजिए ज़्यादा, फिर जो होता है बाद में सोचना नहीं पड़ेगा, वरना सोचना पड़ता है कि काश मेहनत किया होता तो होता है अच्छा खासा नंबर देखने को मिलता है ना। तो 23 पेयर मैं भी बहुत मेहनत किया था, जो होता है लास्ट के सिर्फ जो होता है 1.5-2 महीने में, 2 महीने में मैं भी बहुत मेहनत किया था और मेरे भी अच्छे खासे नंबर आ गए थे। तो 1.5-2 महीने में ही लोग मेहनत करते हैं। तो आप भी 1.5-2 महीने में जो होता है, अब तो एकदम आपके पास टाइम खत्म हो गया है। तो जो पढ़ा होगा तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो अपना आए और जो होता है लास्ट के जो होता है गैप जो 4-5 दिन के गैप्स मिले हैं उनमें पढ़े ना बेटा, पढ़ो जरूर पढ़ो ना। तो अब देखो 23 पे देखो, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मैं एक हकीकत बात बताता हूँ, मैं तो कभी आपको ऐसे फंसाने वाला काम करता नहीं कि नहीं यहाँ जाओ जो होता है 4 दिन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो अब ऐसी बात है कि जो पूरे 2 महीने से पढ़ के आया है, अब जो होता है 4 दिन में उसका कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप 4 दिन में पूरे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ को देख के आराम से पढ़ सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि आप सारी वीडियोज़ को देख के सारे चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। 7 चैप्टर आने वाला, 7 चैप्टर जो होता है एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर आराम से आप कर सकते हो, बेफिक्र रहो। ये सब बहुत वीडियोज़ में जितना डाला हूँ तो आप देखिए ना कितना टाइम लगेगा। एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर आराम से निपटा सकते हैं अपना बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चन सब लगा के ना। तो वो हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तो हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम लोग पहुंच रहे हैं पेयर्स पे ना। तो जो तक पेयर्स पे नहीं, एक कोई भी मैं बता रहा था कि कोई भी सेल होती है, कोई भी कोशिका होती है, उसमें कितना क्रोमोजोम पाया जाता है, 23 पेयर क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 23 पेयर क्रोमोजोम पाया जाता है। 23 पेयर होता है यानी कि 46, एक पेयर में 2 क्रोमोजोम, तो 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। 23 पेयर क्रोमोजोम का मतलब 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। ये जो 23 पेयर होता है बेटा, उसी में से 22 पेयर जो होता है ये आपकी बॉडी सेल्स होती हैं, ये वो आपके ये इसे कहा जाता है ऑटोसोमल क्रोमोजोम। इसे नहीं सॉरी, इसे कहा जाता है सोमैटिक
सोमेटिक, हाँ सोमेटिक क्रोमोसोम कहा जाता है। ये बॉडी का क्रोमोसोम होता है ना, सोमेटिक क्रोमोसोम कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी का क्रोमोसोम होता है। ये आपकी पूरी बॉडी कैसे बननी है, कैसे क्या होना है, सब कुछ डिसाइड करेगा। बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग होनी है आगे चल के सब कुछ डिसाइड करेगा। एक बेबी है ना, तो बेबी की बॉडी कैसे रहेगी, उसका हार्ट कैसे रहेगा, सब कुछ डिसाइड करने वाला है 22 पेयर क्रोमोसोम ना। अब एक पेयर क्रोमोसोम यानी कि 2 क्रोमोसोम जो होता है बेटा, 2 क्रोमोसोम जो होता है, एक पेयर का मतलब बेटा 2 क्रोमोसोम, 23 पेयर में से 22 पेयर तुमने निकाल लिया। अब एक पेयर बच रहा ना, एक पेयर बच रहा है यानी कि एक पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम जो होगा उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है वो आपका जो होता है वो उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपके सेक्स को डिटरमाइन करेगा। सेक्स का मतलब बेटा मेल या फीमेल क्या होने वाला है बेबी, उसे डिटरमाइन करेगा। मैं आपको समझाता हूँ प्यारे तरीके से, आप टेंशन मत लीजिए। देखो अब मान लो यही जो अभी आप समझिए ना कि दो क्रोमोसोम रहता है, यही 2 क्रोमोसोम जो होता है। मान लो अब कोई भी सेल होती है ना, तो कोई भी सेल में एक सेल होती है ओवम भी कहलाती है एक सेल, इसी में एक सेल होती है स्पर्म होती है। इन्हें जो होता है बेटा सेक्स सेल कहा जाता है, इन्हीं को सेक्स सेल कहा जाता है। तो ये सेक्स सेल एक दूसरे के साथ मिलती हैं और तब जाके जो होता है इन्हें गैमीट्स भी कहा जाता है। ये गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जाइगोट बन जाता है, इतना हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के ये भी तो जो होता है उसी जो होता है सेल में आते हैं। तो ये भी तो वो 2 क्रोमोसोम रखते होंगे, ये भी तो वो 2 क्रोमोसोम रखते होंगे। तो ये 2 क्रोमोसोम ये लोग भी रखते हैं। यही जो होता है 2 क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि भाई जो होता है मेल बनेगा फीमेल बनेगा, यही 2 क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। अब देखो मेल में मैंने कहा, चलो मेल की बात कर लेते हैं। अब मेल में जो होता है ये क्रोमोसोम, ये जो 2 क्रोमोसोम है वो मेल में एक्स और वाई होता है। फीमेल जो होती है उसमें एक्स एक्स ही होता है। मतलब ओवम जो होगा वो 23 पेयर क्रोमोसोम रखेंगे ना, ये हाँ 23 पेयर रखेंगे, तो 22 पेयर तो जो होता है उनका ऑटोसोमल होता है, उन्हें हमें गिनना भी नहीं है, उनका हमें कोई काम नहीं है ना। लेकिन जो 23वां पेयर होता है उन्हीं पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि वही होता है आपको सेक्स को डिटरमाइन करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो 23वां पेयर क्रोमोसोम होता है 23 पेयर, जो 23rd पेयर होता है 23rd पेयर होता है, वो 23rd पेयर या तो फीमेल जो होगी तो उसमें क्या होगा एक्स एक्स ही रहेगा। अब ये कैसे हमें पता चला, ये भी हमें साइंटिस्टों ने बताया है। कोई जाके जूम करके देखता नहीं है बेटा, पहले बता दूं कोई जूम करके देखता होता नहीं है। सेल को जूम करके देख ले जाए, स्टडी कर ले जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। क्रोमोसोम को जीन को नहीं जूम करके देखा जा सकता है। आपके दिमाग में ये भ्रम ना रहे कि कोई जूम करता होगा देखता होगा एक्स शेप में एक्स दे दिया गया, बस नाम दे दिया गया है। एक थियरी है जो चल रही है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ एक थियरी है जो दे दिए हैं। ये थियरी होता है 100% करेक्ट काम करती है, बस इतनी सी बात है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई जूम करके देखता होता नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ये एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अब देखो यहाँ ये किसमें होता है, ये फीमेल में होता है, फीमेल में होता है। और मेल में क्या होता है, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो अब फीमेल में जब एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो ये वाला एक्स आई चाहिए, ये वाला एक्स आई, कुल मिला के कहने का मतलब है चाहे एक्स ही देगी ना फीमेल अपने, चाहिए क्रोमोसोम दे चाहिए क्रोमोसोम दे, दोनों का मतलब है वो एक्स ही क्रोमोसोम देगी। ये क्रोमोसोम का मतलब बेटा ये जीन है, ये सॉरी ये गैमीट है, ये इनके गैमीट हैं ना, एक तरीके से इनको कहा जाता है गैमीट। और ये गैमीट मिलकर इधर बना रहे हैं, देखो बेटा जाइगोट, इधर बना रहे हैं जाइगोट, ये बना रहे हैं जाइगोट। तो ये गैमीट क्या दे सकता है भाई, ये इसके पास एक्स एक्स है, इसके पास जो होता है एक्स वाई है। तो ये एक्स एक्स में से क्या दे सकता है, एक्स एक्स तो कुल मिला के एक्स ही देगा ना। तो एक्स जो होता है ये इसका गैमीट हो गया। लेकिन ये एक्स और वाई में से कुछ भी दे सकता है, एक बार एक्स भी दे सकता है, एक बार वाई भी दे सकता है ना। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं। अगर यहां से देखो इसके पास तो एक्स है, तो इसके ये तो हमने इसे सेपरेट लिख लिया ना। अब यहां से जो है, यहां से अगर एक्स आया तो हो गया एक्स एक्स, इधर से अगर एक्स इधर से वाई आ गया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। और एक्स एक्स कॉम्बिनेशन को ही फीमेल कहा जाता है, एक्स वाई कॉम्बिनेशन को ही मेल कहा जाता है। तो ये जो होता है अगर एक्स एक्स इधर से एक्स आया तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इधर से वाई आया तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन यानी कि मेल बन जाएगा। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बहुत प्यारे तरीके से। देखो मेल का आपको याद रखना है, मेल का एक्स वाई होता है, फीमेल का एक्स एक्स होता है। अभी फीमेल जो होती है एक ही चीज एक ही क्रोमोसोम दे सकती है, उसके पास एक्स है तो एक्स दे सकती है, लेकिन ये एक्स भी दे सकता है वाई भी दे सकता है। अगर इसने एक्स दिया तो एक्स एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि जो होता है अगर देखो अब मैं आपको समझाऊं, यही मेल होता है जो यही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी बेबी जो है वो लड़का पैदा होने वाला है लड़की पैदा होने वाला है ना। ये बेचारी ये फीमेल कुछ नहीं करती है, फीमेल नहीं, फीमेल के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये कहां से डिसाइड करेगी। जो मेल होता है उसी के पास जो होता है एक्स और वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम होता है। अगर यही मेल डिफाइन करता है कि जो बेबी बनने वाला है वो मेल बनेगा या फीमेल, अगर ये जो होता है ये मेल का स्पर्म सेल है ना, अगर स्पर्म सेल एक्स क्रोमोसोम रख रही होगी अपने अंदर, अगर जो होता है स्पर्म सेल है वो एक्स क्रोमोसोम रख रही होगी, तो वो जो होता है एक्स एक्स के साथ मिलेगी, इधर से एक्स ही आने वाला है। अगर ये स्पर्म सेल एक्स रख रही होगी तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि जो होता है पैदा होने वाला बेबी फीमेल रहेगा। अगर ये स्पर्म वाई क्रोमोसोम रख रही होगी अपने अंदर तो क्या होगा, तो इधर से एक्स वाई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि जो पैदा होने वाला बेबी है वो मेल बनेगा। तो कुल मिला के 50-50% का चांस रहता है। कितना
कितना 50-50% का चांस रहता है कि मेल बनेगा या फीमेल। नया पैदा होने वाला बच्चा मेल बनेगा या फीमेल, वो 50-50% चांस रहता है। और नया बच्चा जो मेल बनेगा या फीमेल वो पूरी तरीके से निर्भर करता है एक मनुष्य के ऊपर, ना कि जो होता है एक स्त्री के ऊपर। इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। इसी को कहा जाता है सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो। सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से देखो ये चैप्टर प्यारे तरीके से हो जाता है खत्म। इसमें इतनी बातें थी, ये प्यारे तरीके से चैप्टर हो जाता है खत्म। जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन लगाइए जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आप सारे क्वेश्चन आपको लगने लगेंगे ना। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर्स में इतनी चीज़ें थी। और ये जो होता है आपके सारे चैप्टर्स देखिए सारे मतलब ये आपका सारा चैप्टर SST का पढ़ चुका है, फिजिक्स का पढ़ चुका है, केमिस्ट्री का पढ़ चुका है ना, बायोलॉजी का तो ये देखिए कंप्लीट ही हो गया। तो इस तरीके से जाइए लगाइए सारे क्वेश्चंस, और उसके बाद जो होता है मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी करवाऊंगा और क्विज जो होता है कॉपी कैसे लिखी जाती है वो सब बातें बताऊंगा ना। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से कर ले जाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ तो पढ़ाई करते रहिए ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।